हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के इस सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 19। इसके प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व हुआ था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 200 logs are stacked in the following manners: 20 logs in the bottom row, 19 logs in the next row, 18 logs, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? यानी ये logs हैं, logs यानी ये wooden logs हैं। ये logs को इस तरह से प्लेस, टोटल 200 logs है, इस तरह से प्लेस किया गया है कि बॉटम में, सबसे बॉटम यानी नीचे है 20 लॉग्स और बॉटम यानी बॉटम में 20 लॉग्स है और 1 लॉग डिक्रीज होते गया है। हर एक रो में, नेक्स्ट रो में 1 लॉग डिक्रीज होते गया है, यानी 20 लॉग है बॉटम में, उसके बाद के रो में है 19, उसके बाद में 18। इस तरह से 200 लॉग्स को कितने ऐसे रो बनाया जाएगा, यानी जैसे फर्स्ट रो में, यानी फर्स्ट रो मीन्स बॉटम रो में 20 है, उसके बाद 90 है, थर्ड रो में 18 है। इस तरह से 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए यानी अरेंज करने के लिए कितने ऐसे रो बनेगा और लास्ट रो में कितने लॉग्स प्लेस होगा। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रोज, यानी जो लास्ट रो रहेगा, टॉप रो रहेगा, उसमें कितने लॉग्स होगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट रो में कितना रहेगा 20, यानी इस तरह से रेंज होगा 20, सेकंड में 19, थर्ड में 18, उसके बाद 17, ऐसे ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, और ये टोटल कितना है, टोटल है 200 लॉग्स। ठीक है, 200 लॉग्स है, ये एन तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, 200 लॉग्स, तो ये इस तरह से टोटल लॉग्स जो अरेंज किया गया है ये एपी का फॉर्म है। ठीक है, तो दिस इज ऑफ द फॉर्म एन एपी 20, 19, 18, 17 इस तरह से। तो ये एपी का फॉर्म है। इसमें ए है यानी फर्स्ट टर्म है 20, डी कॉमन डिफरेंस है 19 माइनस 20 इक्वल टू -1। ठीक है, और एस एन इक्वल टू 200 टोटल है। 200 क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ रो, कितने रो होगा, और दूसरा है कि एन फाइंड करना है। एन मीन्स लास्ट रो में, एन लास्ट रो में कितने लॉग्स होगा। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह है एस एन का फॉर्मूला। कोई भी सम ऑफ n टर्म का n, एस एन यहाँ गिवन है, यानी टोटल सम गिवन है 200, तो एस एन के प्लेस पे लिखेंगे 200 इक्वल टू n फाइंड करना है, n के प्लेस पे n ही होगा। 2 इंटू ए के प्लेस पे है 20 होगा, 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू डी, और डी है यहाँ -1, डी का वैल्यू है -1, तो यहाँ -1 देंगे। 200 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 400 हो जाएगा। 400 इक्वल टू n इंटू 22 = 40 प्लस माइनस माइनस प्लस n माइनस इंटू -1 माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, 20 इंटू 240, n-1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये -1 इंटू n, -1 इंटू -1 प्लस 1, गेटिंग 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 और प्लस 1, 41 माइनस n, 400 इज इक्वल टू 41n
माइनस एन स्क्वायर, 41 इंटू एन 40n माइनस एन इंटू एन स्क्वायर। नेक्स्ट एन स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाएंगे, प्लस होगा तो एन स्क्वायर माइनस 41n, एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 41 को 2 टर्म में स्प्लिट करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 41 को 2 टर्म से में करना है तो ये 16n माइनस 25n, 25n और 60n 41 और 25 इंटू 60 400 होगा, ठीक है, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब ये पेयर लगाएंगे, दोनों में n कॉमन है, n तो यहाँ n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन आएगा, यहाँ n माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ n माइनस 16 है, कॉमन आएगा n माइनस 16, यहाँ n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n माइनस 16 is equal to 0, therefore n equal to 16, n minus 25 is equal to 0, therefore n equal to 25। ये n का वैल्यू 16 और 25 ये दोनों दो वैल्यू आया और दोनों प्लस में है, ठीक है। अब देखेंगे कौन सा पॉसिबल है, यानी 16 और 25। तो इसके लिए हम n यानी लास्ट में कितने, एक n भी फाइंड करना है, n यानी लास्ट रो में कितने लॉग्स होगा, तो n फाइंड करेंगे। यदि n इक्वल टू 25 लेते हैं तो n क्या हो गया, यानी लास्ट उसके लॉग लास्ट रो में कितने लॉग्स आएगा, तो यहाँ करेंगे n इफ n इक्वल टू 25 देयरफॉर n मीन्स लास्ट रो में कितने लॉग्स आएगा, ठीक है। n इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, 25 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू है 20, तो ये 20 प्लस 25 माइनस 1 20, 25 माइनस 1 24 इंटू डी, और d है माइनस 1 इक्वल टू 20 प्लस माइनस 24 इक्वल टू -4। ये -4 यानी n लास्ट लॉग में यानी लास्ट रो में कितने लॉग्स आएगा, -4। ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ये नॉट पॉसिबल यानी n इक्वल टू 25 क्या है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि उसको n इक्वल टू 25 रखने पे लास्ट रो में -4 लॉग्स आ रहा है, जबकि ये पॉसिबल है, माइनस में काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर लिखेंगे n इज नॉट इक्वल टू 25। जब ये 25 नहीं है तो एक वैल्यू 16 होगा, देयरफॉर n इक्वल टू 16। और n क्या है, हाउ मेनी रोज, तो नंबर ऑफ रोज, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 16। एक आंसर ये आया, नंबर ऑफ रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट रो में कितने लॉग्स आएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n के प्लेस पे a के प्लेस पे होगा 20 प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1, n के प्लेस पे 16 होगा, 16 माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 इक्वल टू 20 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू -1 -15, यहाँ -15 20 -15 इक्वल टू 5, यानी लास्ट रो में कितने लॉग्स होगा, 5। देयरफॉर हाउ मेनी लॉग्स आर they are in the top row, therefore number of logs in top row
इज इक्वल टू 5। ये आंसर, यानी इसमें टोटल 16 रोज होगा और लास्ट रो में यानी 16th रो में 5 लॉग्स प्लेस होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potatoes, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drops in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? यानी एक पोटैटो रेस है, यानी पोटैटो एक रेस है, उसमें रूल्स क्या है, 10 पोटैटोज रखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पोटैटोज है 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, सेकेंड पोटैटोज उससे फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर के डिस्टेंस पे हर सारे पोटैटोज नेक्स्ट, यानी फर्स्ट सिर्फ 5 मीटर पे है और बाकी सारे पोटैटोज 3 मीटर अपार्ट, यानी 3 मीटर के डिस्टेंस पे सारे पोटैटोज प्लेस किया गया है। ठीक है, टोटल 10 पोटैटोज है। देयर आर 10 पोटैटोज, टोटल पोटैटोज है 10। रूल्स क्या है कि एक ये बकेट के पास से जाना है, रन करना है और फर्स्ट पोटैटोज को लेकर वापस आना है। ये नहीं कि एक साथ गए दो और भी पोटैटोज, यानी 2-3 पोटैटोज एक साथ लाए, यहाँ नहीं, ऐसा रूल नहीं है। रूल ये है कि बकेट से के पास से रन करना है, फर्स्ट पोटैटोज जो यहाँ है 5 मीटर पे उसको पिकअप करना है, फिर वापस उसको इस बकेट में प्लेस करना है। ठीक है, फिर यहाँ से जाना है सेकेंड पोटैटोज के लिए, सेकेंड पोटैटोज को पिकअप करना है, फिर वापस उसको बकेट में डालना है। तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस 10 पोटैटोज को बकेट में प्लेस करने के लिए टोटल कितने डिस्टेंस का पोटैटो को कवर करना होगा, कितने डिस्टेंस कवर करना होगा, क्वेश्चन ये है। तो फर्स्ट पोटैटोज के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, फर्स्ट पोटैटोज का ये कितने डिस्टेंस पे है बकेट से, 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो 5 मीटर हो जाएगा और फिर 5 मीटर आएगा, यानी अप एंड डाउन का डिस्टेंस हो गया 2 × 5। ठीक है, उसी तरह सेकेंड पोटैटोज के लिए इससे 3 मीटर डिस्टेंस अपार्ट है, 5 फर्स्ट पोटैटो से अपार्ट 3 मीटर है, यानी फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर के डिस्टेंस पे सेकेंड पोटैटो है। तो यहाँ से फर्स्ट बकेट से कितना डिस्टेंस हो गया, 5 और +3 8, तो इसका डिस्टेंस होगा 8 × 2। सेकेंड पोटैटोज को बकेट में पिकअप करने के लिए, प्लेस करने के लिए उसको 8 × 2 यानी 16 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। उसी तरह थर्ड के लिए 5 + 3, सेकेंड के लिए 8, 8 + 3 थर्ड के लिए 11 और 11 अप एंड 11 डाउन, यानी 11 2 जा 22 मीटर डिस्टेंस कवर करना होगा। और इस तरह से आगे सारे डिस्टेंस यानी 10 पोटैटोज को वो पिकअप करेगा। तो फर्स्ट पोटैटोज के लिए कितना होगा डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय competitor total distance covered by competitor is equal to फर्स्ट पोटैटोज के लिए, फर्स्ट पोटैटोज 5 मीटर डिस्टेंस पे है तो 2 × 5 प्लस सेकेंड पोटैटोज के लिए 5 + 3 8, 8 × 2 यानी 2 × 8 प्लस थर्ड के लिए 8 + 3, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 अप 11 डाउन यानी 2 × 11 प्लस फिर 11 के बाद जो नेक्स्ट होगा इस तरह से वो 3 3 ऐड होते जाएगा तो 11 + 3 यानी 2 × 14, 2 × 14, ठीक है। 11 2 जा 22, 14 2 जा 28, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, इस तरह से ये डिस्टेंस कवर होगा 10 मीटर प्लस
16 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 28 मीटर और प्लस इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये 10th क्या है, 10th टर्म तक, ये 10th टर्म तक बढ़ते जाएगा क्योंकि 10 पोटैटोज है। ठीक है, तो यहाँ a इक्वल टू क्या है, ये AP का फॉर्म है। ठीक है, सब में 6 का डिफरेंस है, 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 16 6, 28 माइनस 22 6, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, ये सारे AP का फॉर्म है। यहाँ लिख सकते हैं दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ AP, ये AP का फॉर्म है, दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ AP का फॉर्म है। और AP का फॉर्म है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, A इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 16 माइनस 10 D इज इक्वल टू 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। ठीक है, क्या फाइंड करना है, और n इक्वल टू, और गिवन है टोटल कितना पोटैटोज है, 10 पोटैटोज है, तो n इक्वल टू 10 होगा, n इक्वल टू 10। ठीक है, फाइंड करना है SN फाइंड करना है। SN का फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फॉर्मूला है SN का। n के प्लेस पे 10 है, 10 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a, और a के प्लेस पे 10, 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 1 इंटू d है 6 इक्वल टू 2 5 जा 10, 5 इंटू 10 2 जा 20, 10 2 जा 20 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 6 इक्वल टू 5 इंटू 20 प्लस 9 6 जा 54 इक्वल टू 5 इंटू 54 प्लस 20 74 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 7 5 जा 35 और 2 37 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर इक्वल टू 370 मीटर। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हुआ।